गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो चलिए डायरेक्टली शुरू करते हैं हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो आज भी एक अच्छा खासा मार्केट अपसाइड ट्रेंडिंग हुआ है। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में वन साइड अप ट्रेंड हुआ है मार्केट में। तो हम लोग अगर आने वाले ट्रेंड की बात करते हैं, मतलब अपसाइड की टारगेट की अगर बात करते हैं, तो आने वाले टारगेट इस तरीके से हो सकते हैं 25,700, देन उसके बाद 26,078, 26,277 ये ऑल टाइम हाई है। लेकिन अभी आने वाले अपकमिंग टारगेट में 25,700 और 26,078 ये हम लोग देख सकते हैं। हम लोग कंटिन्यूसली यही बातें कर रहे हैं कि अगर एक बार निफ्टी 25,250 के ऊपर या फिर 25,300 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो 26,277 तक मार्केट डायरेक्टली वन साइड जा सकता है, जस्ट बिकॉज उसके लिए कोई भी रेजिस्टेंस का लेवल नहीं है। अगर हम लोग वीकली चार्ट को मैं अगर आपको दिखा दूं निफ्टी में, तो आपको पता चलेगा। निफ्टी में देख लीजिए कि यहाँ पे जब मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, ये ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली वन साइड गया था। उसके बाद ही मार्केट ने फॉल किया था। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेशन हुआ था क्या? मार्केट जब यहाँ से रिवर्स यहाँ तक आया, मतलब वन साइड गया था, तो यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन था नहीं था। तो यहाँ पे कुछ नया चीज आपको मिलेगा। यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन है और उसके बाद मार्केट यहाँ पे अपसाइड के लिए रैली कर रहा है। करीबन 25,200 के बाद 26,200, मतलब कि 1000 पॉइंट की रैली यहाँ पे मार्केट कर रहा है। सो जब कभी भी इस तरीके से रैली करता है, जब कंसोलिडेशन होता है, तो वो रैली एक तरीके से वहाँ पे टिक जाती है। वही अगर हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी 57,000 ये एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था। यहीं से हम लोग कोलैप्स हुए थे। उसके बाद जब मार्केट फिर से यहीं पे आया है और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, तो हमारे लिए आने वाले जो अपकमिंग लेवल्स है वो इस तरीके से हो सकते हैं। 57,656 ये फर्स्ट लेवल, मतलब फर्स्ट टारगेट। उसके बाद 58,257 ये सेकंड, और उसके बाद 59,200 ये थर्ड। तो आने वाले टाइम में अगर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास जाता है, तो हम लोग बैंक निफ्टी को करीबन 58 टू 57 के आसपास आते हुए देखेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग चलते हैं फिर सैडल चार्ट की तरफ। तो आज निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे, तो आप देख सकते हो कि निफ्टी कम करीबन 329 या 330 से आसपास यहाँ पे मार्केट शुरू हुआ था स्टेल का प्रीमियम। उसके बाद एक जोरदार स्पाइक आई मार्केट में, जो कि अपसाइड की, जब मार्केट ने जब अपसाइड के लिए रैली करना चाहता है 5 या 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जब आपको दिखाऊंगा मैं कि जब भी बड़ी कैंडल अपसाइड के लिए आई थी, तो उसी में एक 344 की तरफ निफ्टी का प्रीमियम चला गया था। मतलब कि प्रीमियम में स्पाइक हो गया था दोनों भी, ओके, पुट और कॉल में। और उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा डीके यहाँ पे आया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्टली 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम लोगों ने कल ही बात किया था कि ये अप ट्रेंड मार्केट में हम लोग कंटिन्यूसली बाय ऑन डिप क्यों क्यों बोल रहे थे, या फिर कंटिन्यूसली मार्केट अप ट्रेंड में जाने की संभावना इसलिए थी क्योंकि ये जो लोज है ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के डायरेक्शन में मार्केट यहाँ पे शिफ्ट कर रहा था। जब तक कि कोई भी लेटेस्ट वाला लो को अगर मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है, तब तक के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड में या फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड के लिए नहीं जाता है, या फिर उसको हम लोग पुल बैक के लिए भी नहीं जाता है। तो कंटिन्यूसली मार्केट अप ट्रेंड के लिए ही था। अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो डे कल का था, ओके, तो ये जो डे था 26, तो 26 तारीख को क्या ऐसा हुआ था कि ये जो था प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस था, ओके। ये जो 26 को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो ये एक 24 जून का एक रेजिस्टेंस का एरिया था। उसके बाद 25 जून को मार्केट में एक अपसाइड की रैली आई, लेकिन वो 24 जून के रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाई, वो करीबन यहीं पे क्लोज हो गया। लेकिन ये जब क्लोज हुआ, तब मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए नहीं आया था, या फिर उसने खुद के डे का लो नहीं ब्रेक किया था, वो वहीं पे रुक गया। मतलब ये एक कंसोलिडेशन जोन के ऊपर यहाँ पे रुक गया था। जब कभी भी मार्केट एक मतलब क्लोजिंग होने के पहले 1 आवर पहले अगर इस तरीके से, या फिर कम से कम 2 घंटे यहाँ पे अगर टाइम बिताता है, उसके बाद अगर नेक्स्ट डे अगर मार्केट गैप डाउन होकर यही लेवल के नीचे अगर मार्केट चला जाता है, तो यहाँ से शार्प फॉल होता है। लेकिन अगर उसका रिवर्स क्या होगा, अगर मार्केट ये कंसोलिडेशन फेज के ऊपर अगर कहीं खुलता है और आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ये 15 मिनट का जो बार होता है पहला, वो इस तरीके से दिखाता है कि एक बुलिश बार दिखाता है, मतलब कि बुलिश कैंडल दिखाता है। और ये बुलिश कैंडल तो था ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था कि प्रीवियस डे का, मतलब प्रीवियस डे का, मतलब कि 2 दिन पहले का जो हाई था उसको ही मार्केट यहाँ पे निकाल दिया था। जब कभी भी ऐसा होता है, तो 2 दिन का जो निगेटिव होता है, ये मतलब ये जो निगेटिविटी था
मार्केट में यहाँ पे जो सेल ऑफ आया था वो पूरा का पूरा सेल ऑफ मार्केट ने यहाँ पे उसको रिकवर कर लिया, इसलिए वो वन साइड की रैली आई। आज के लिए भी अगर आप देखते हो तो आज भी आपको क्या देखने को मिलेगा, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो 27 तारीख यहाँ से शुरू हुआ है, ओके राइट। तो हम लोग अगर ये वाला देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वन साइड यहाँ से मतलब कि रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद जब वन साइड की रैली आई तो यहाँ पे करीबन 1 घंटे के आसपास, मतलब आधे घंटे के आसपास यहाँ पे एक मार्केट कंसोलिडेशन के फेज में गया। आज का दिन का कैंडल किस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेशन के फेज में, यहाँ से इतना पूरा कंसोलिडेशन के फेज में गया, और आज का दिन का जो कैंडल ओपन हुआ है मार्केट में वो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये पहला कैंडल है। तो फर्स्ट कैंडल जो भी ओपन हुआ है वो प्रीवियस डे के हाई के, मतलब जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था उसके ऊपर ओपन हुआ है, और क्लोज भी कहाँ पे हुआ है, वो वहीं पे क्लोज हुआ है जहाँ पे मार्केट कल क्लोज किया था। मतलब यहाँ पे जितना भी सेलर जिन लोगों ने प्रॉफिट मतलब कि कॉल्स को फॉरवर्ड किया था, या फिर जिन भी लोगों ने मार्केट में अपसाइड के लिए पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की होगी, उन लोगों के लिए ये फर्स्ट कैंडल होता है जहाँ पे हम लोग वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। अगर प्रॉफिट बुकिंग होती भी है और वहीं से अगर मार्केट को नीचे आना होता है रिट्रेसमेंट के लिए, तो यहाँ से इस तरीके से वो नीचे भी आ जाता है। और ये जो रैली होती है उसके 50% के आसपास यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करके देन ऊपर के लिए जाता है। लेकिन हम लोग एक अच्छा खासा मोमेंटम है कब समझते हैं, जब कभी भी मार्केट अपने ही दिन के हाई को या 15 मिनट के हाई के पास जब ट्रेंड करते रहता है ना मार्केट, और उसको जब निकालते हैं तो हम लोग समझते हैं कि ये अच्छा खासा दिन रह चुका है अपसाइड के लिए। तो मार्केट ने क्या किया, जस्ट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की थोड़ी सी, और उसके बाद धीरे स्लोली 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 फिर से वो अपने हाई की तरफ चला गया। यहाँ पे करीबन उसने एक घंटे के आसपास कंसोलिडेशन किया और फिर ब्रेकआउट किया। तो आने वाले टाइम में जो हम लोगों ने निफ्टी के यहाँ पे बात किया था कि निफ्टी में आने वाले टाइम में 55,700 ये एक लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा 26,000 सॉरी 25,700 ये एक लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा 26,078 ये एक हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरीके की क्लोजिंग मार्केट में हो रही है, अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज इस सैटरडे संडे को या फिर फ्राइडे सैटरडे संडे को नहीं आती है, तो हम लोग आने वाले मंडे में गैप अप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो गैप अप होगा वो करीबन हमें 25,700 के ऊपर भी हमें यहाँ पे गैप अप देखने को मिल सकता है। तो हैप्पी वीकेंड गाइस, प्लीज स्टे ट्यून एंड देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें ऐसा ही आप प्यार देते रहिए और मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए बाय बाय।